कैसा माफिया सरगर्म हुआ है जो कि लोगों से कमेटियां तो लेते रहते हैं, जब कमेटी निकलती है तो उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, जानलेवा हमले किए जाते हैं, लोगों का करोड़ों रुपया खा चुके हैं। जब कमेटियां मांगो तो फिर वो मारना शुरू कर देते हैं, जुल्म करते हैं, आदमी साइड पे हो जाते हैं, औरतें ये काम करते हैं। कल बच्ची को फिर उन्होंने मारा, अबू पूछने गया उनके घर, डंडे और सोटे लेके मारने शुरू कर दिया। कितने लोग थे जो मारे थे? 5 से 7 आदमी थे। कितने पैसे लेने थे? 4,90,000। फ्रॉड के अलावा उनका क्या कारोबार है? सब्जी बेचता है, कोई भैंसे चढ़ाता है, ऐसे काम है उनका। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं तस्वीर मीडिया। इस वक्त मैं फिरोजवाला THC के अस्पताल में मौजूद हूं और यहाँ पे आपको वो शख्स दिखाएंगे जो कि एक ऐसा माफिया सरगर्म हुआ है फिरोजवाला के इलाका में, जो कि लोगों से कमेटियां तो लेते रहते हैं, जब कमेटी वापस मांगी जाती है, जब कमेटी निकलती है तो उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उन पर जानलेवा हमले किए जाते हैं और उनको कमेटियां नहीं दी जाती। ये जो माफिया सरगर्म हुआ है लोगों का करोड़ों रुपया खा चुके हैं, लेकिन इनके खिलाफ अभी तक कोई महकमाना कार्रवाई नहीं हुई। 4 बच्चों को जो है ये बच्ची समेत जो है वो 4 लोगों को ज़ख्मी किया है। आप देख सकते हैं इनके सर फटा हुआ है, बच्ची के दांत तोड़े गए हैं, ये भी बुज़ुर्ग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। बाकी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे बताएं क्या वजह, कौन लोग हैं, क्यों आपको तशद्दुद का निशाना बनाया गया? ये बस कमेटियां डालते हैं, जब कमेटियां मांगो तो फिर वो आगे लड़ाई मारना शुरू कर देते हैं, जुल्म करते हैं, औरतें आदमी साइड पे हो जाते हैं, औरतें ये काम करते हैं। पिछली बार भी कमेटी से लड़ाई हुई थी और हमारा पर्चा भी उनके ऊपर चल रहा है। अच्छा, जब इससे पहले भी कमेटियां आपने डाली थी, कमेटियां नहीं मिली, आपने पर्चा करवा दिया, लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर वहाँ से कमेटियां वहाँ पे क्यों डाली गई? वही चल रही है, वही चल रही 6-7 महीने हो गए। अभी आपने जब दोबारा मांगी है तो फिर आप पे हमला कर दिया। दोबारा अभी मांगी नहीं, ये क्या हमारा ना एक पर्चा उसके ऊपर हुआ था 452 का, उसकी ज़मानते पे आ रहे हैं, वो चल रहे हैं। जो हमारे ऊपर जो उन्होंने पर्चे किए थे ना, उसकी ना वो मेडिकल जो हर चीज़ बॉक्स हो गई थी, वो बिल्कुल साफ, हम बरी हो गए थे। ठीक है, अभी ये कल बच्ची को फिर उन्होंने मारा, बच्ची को मारा। जब हम अबू पूछने गया उनके घर तो उन्होंने कहा जो डंडे और सोटे लेके मारने शुरू कर दिया। मुझे पता चला, मैं भी गया, जाके देखा कि अबू को ऐसे मार रहे हैं, छोटा भाई का बेटा है उसको भी मार रहे थे। तो जब कितने लोग थे जो मारे थे और आपको? आप 5 से 7 आदमी थे। 7 लोग? जी जी, औरतों का लगा आदमी सिर्फ। अच्छा, औरतें भी थी? औरतें भी 6-7 औरतें हैं, तो 6-7 आपकी मजबूरी थी, आप औरतों पे हाथ नहीं थे उठा सकते? इसलिए हम लड़ाई करने गए ही नहीं थे। उन्होंने तो मुसुबा बनाया था, बच्ची को मारा था ना, उन्होंने मारा, ये निकल गए थे। हमें को अबू पूछने गया था कि आप मैं तो बच्ची को पूछने क्यों गया मारा? था भाई, सिर्फ पूछने गया कि आपने बच्ची को क्यों मारा। वो आगे तैयारी करके बैठे थे, सोटे मारे, सब कुछ किया, और उसका भी सिर पाट गया, मेरा भी, अबू का भी ये साटे, यानी कि छोटी को भी साट लगी। कितने पैसे लेने थे? ये तकरीबन है 4,90,000। तकरीबन 5 लाख के करीब पैसे। जी, तो आपका तो 5 लाख के करीब है, बाकी कितने लोगों के? बाकी बात बहुत लोग थे, वो तो नूरीपुरी सबके साथ फ्रॉड करते हैं। 5 लाख आपका है, इसका मतलब करोड़ों रुपए का लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। फ्रॉड करते हैं बस, वो जिसको पता चल जाता है वो वापस लेते हैं, जिसका हाथ पहुंचता है। जो आपने माली आदमी है वो नहीं ले सकता। आपने पहले मुकदमा दर्ज करवाया, उसका भी कुछ नहीं बना? नहीं, उसका कुछ नहीं, उसके जमानते पे जा रहे हैं। बस 452 का पर्चा हुआ था, घर घुस के ना अंदर बच्चों को शिद्दत किया था, मारा पीटा था। हाँ, घर में उसमें 452 का पर्चा हुआ उसके ऊपर। जी, पहले भी मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन न जाने क्या वजह है कि पुलिस भी जो है उन्हीं को शेल्टर दे रही है, उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। भाई जान, मुझे बताएं आपको क्या लगा? मुझे उन्होंने पता नहीं कौन सी चीज़, वो राड वगैरह था कोई, उन्होंने मेरे सर पे मारा। आप वहाँ पे कमेटी की बात करने गए थे या आपको जब लड़ाई झगड़े का पता चला तब वहाँ पे गए थे? जब मुझे पता चला ना कि चाचू और दादा की मेरी लड़ाई हुई है, उन्होंने मार रहे हैं उनको, फिर मैं ऊपर से भाग के गया तो उन्होंने मुझे भी मारा। वो कितने लोग थे? वो 6-7 आदमी थे। तो वो वहाँ पे आपने कुछ नहीं किया, आपके 3-4 लोगों को ज़ख्मी कर दिया, आपने मना करने की कोशिश की, आपको भी तशद्दुद का निशाना बनाया। क्या इतने बासर लोग हैं कि उनको वो जिस पे मर्जी तशद्दुद करते हैं, जो मर्जी करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती? वो खुद को पता नहीं क्या समझते, वो ऐसे ही करते हैं। जब हम उनको समझाते हैं वो उल्टा हमको ऐसे कभी गालियाँ निकालते, कभी मारते हैं। फ्रॉड के अलावा उनका क्या कारोबार है? वो कोई सब्जी बेचता है, कोई भैंसे चढ़ाता है, ऐसे काम है उनके। मेन कारोबार जो है उनका यही है कि ये फ्रॉड करने लोगों के साथ, जो लोगों कमेटियाँ डाली जाती हैं वो कमेटियाँ खाई जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वो कमेटी को डालता है, बाद में जब निकलने की टाइम आती है वो देते नहीं है। कितने अरसे से आपने कमेटी डाली हुई थी? हमें कम से कम साल हो गया। 1 साल से कमेटियाँ दी जा रही थी, लेकिन जब कमेटी मांगना इनका जुर्म बन गया, जब कमेटी मांगी है तो उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये मासूम बच्ची है
اور اس پہ یہ دیکھیں کتنا گہرا جو ہے وہ زخم وہ آپ کو واضح نظر آ رہا ہے، اور بچی کے جو ہیں اندر سے جو ہیں وہ دانت توڑے گئے ہیں. یہ دیکھیں بچی کا بازو بھی جو ہے فریکچر کیا گیا، بچی کا بازو بھی زخمی کیا گیا. معصوم بچی ہے، معصوم کلی کا کیا قصور تھا، اس سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بیٹا کیا ہوا، کیوں مارا آپ کو، کس نے مارا آپ کو، بولو کیا، کس نے مارا ہے، کدھر مارا تھا؟ کیا مارا تھا آپ کو؟ موٹر سائیکل. بچی معصوم ہے اور بچی سے جو ہے بات بھی نہیں کی جا رہی. اب دیکھیں بچی خود ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے. یہ عالم ہے کہ جو یہاں پہ مین جو مسئلہ ہے نا، مین یہ مسئلہ ہے کہ جب ہم نے ان لوگوں نے پہلے ہمارے پرچے کیے تھے نا، میڈیکل انہوں نے کروایا، سب کچھ چیلنج کروایا، وہ میڈیکل 4 لوگوں نے کروایا، سب جو مثلا باکس ہو گیا، ہم کورٹ سے بری ہو گئے. جب ہم کورٹ سے بری ہوئے ہیں، دوبارہ یہ جب بچوں کا کبھی اس بچے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی اس بچے کو مارنا کا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کو پوچھنے جائے تو وہ ڈانگوں سے وار کرنے شروع کر دیتے ہیں. بس یہ مین مسئلہ ہے. اور جب بھی آپ کسی بات کے لیے جاتے ہیں آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ہم بچوں کو مارتے ہیں. ہم تو کبھی کمیٹی پہ پوچھنے بھی نہیں گئے کیونکہ ابھی کیس پڑے چل رہے تھے. ہم کبھی کمیٹی پوچھنے ہی نہیں گئے. کبھی ابھی جو بری ہوئے نا، جب ہم بری ہوئے ہیں اس کو بہت جلن ہوئی، غصہ چڑھا ان لوگوں کو کہ یہ بری کیوں ہو گئے. ٹھیک. جی آپ نے ساری بات سنی ہے کہ کس طریقے سے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. آخرکار ان کا جرم یہی ہے کہ یہ انہوں نے اپنے حق جو ہے وہ کیوں مانگا، اپنی کمیٹیاں کیوں مانگی. بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، فیملی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لیکن تاحال ملزمان بآسانی فرار ہیں اور پولیس ان کو گرفتار کرنے کے بجائے ان کو ہی ٹارچر کر رہی ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. لیکن ملزمان کی گرفتاری نہ ہونا سمجھ سے بالا تر ہے. ابھی ان کو جان لیوا دھمکیاں بھی لگائی جا رہی ہیں لیکن گرفتاری نہیں کی جا رہی. کب انصاف ہوگا، کب پولیس ایسے گینگ کو، ایسے مافیا کو لگام ڈالے گی، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کہ سے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.